सुना रिश्ता है तुम्हारा, और जो मेरी अम्मी ने फूफो से बात की हुई है उसका क्या? बेहतर होगा तुम अम्मी से खुद पूछो। क्या मतलब? तुम नहीं चाहती? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारी शादी तो नहीं करेंगे ना फूफो? अजान, तुम्हें सब पता है, मेरे मुंह से सब क्यों उगलवाना चाहते हो? ठीक है, मैं जॉब नहीं कर, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ ना। कोशिश? बीए तुमने कंप्लीट नहीं किया, कौन देगा तुम्हें कोई ढंग की जॉब? मैं जॉब की बात नहीं कर रहा था अभी, और ना ही मैं जॉब करने में इंटरेस्टेड हूँ। हर माँ अपनी बच्ची का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती है, और वैसे भी शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खाली मोहब्बत से घर नहीं चलते। ताबीर, मुझे काम की ऑफर्स हो रही हैं। लेकिन अजान, अम्मी कहती है ये हवाई रोजी है, आज काम है कल नहीं मिलेगा तो फिर घर के अखराजात तो रोज होते हैं, पैसा तो पल पल की जरूरत है। बहुत अफसोस की बात है ताबीर, तुम भी पैसे को अहमियत दे रही हो। मेरे कुछ ख्वाब हैं ताबीर। ख्वाब या ताबीर, दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ख्वाब के बाद ही ताबीर। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखो, मैं अम्मी से बात कर चुकी हूँ, शुगर की पेशेंट है, ज्यादा जोर नहीं दे सकती। इससे भी तुमने अपना केस खुद कमजोर कर दिया। कोई छोटी मोटी जॉब कर लेते, तुम्हें अम्मी से बात करती अच्छी लगती। अब भी वक्त है अजान। अजान, अजान। जी आ जाएं। बेटा, पुलिस वाले आए हैं और उन्हें मैंने ड्राइंग रूम में बैठा दिया है। पुलिस? मगर क्यों? आपने उन्हें अंदर क्यों बुला लिया? बेगम साहब से पूछ के बिठाया है बेटा, वो मौका का मुलाहिजा करने आए हैं और बयान लेंगे शायद। तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं ये सब, और इतनी देर बाद मौका देखने आए हैं? क्या कह सकता हूँ बेटा, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। ठीक है अनवर चाचा, आप जाएं। ठीक है बेटा। मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोग की कुछ खास मदद कर सकूंगी। देखिए, ये एक कानूनी कार्रवाई है। बेहतर होता कि आप मेरी सास की मौजूदगी में मुझसे ये सब सवाल करते। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बयान तो अलहदगी में ही होगा। जी पूछिए। आप मुझे बताइए, जब आपने फायर की आवाज सुनी और आप कमरे में आई तो आपने क्या देखा? वही जो सबने देखा। मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूँ। फहद के जिस्म से खून निकल रहा था और वो इस बेड पर गिर चुके थे। किस चीज से मारा गया उन्हें? मुझे नहीं पता। आपने फायर की आवाज सुनी थी? जी। फायर की आवाज सुनकर आप अंदर आई थी ना? जी, मैं सबके साथ ही अंदर आई थी, मैं, मेरी सास और मेरी देवरानी। क्या देखा आपने? बता तो दिया। पिस्टल किसके हाथ में था? बीबी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी। पिस्टल किसके हाथ में था? मुझे याद नहीं है। याद नहीं या बताना नहीं चाह रही? मैं उस वक्त घबरा गई थी, मुझे वाकई नहीं याद। आपके शौहर के हाथ में पिस्टल नहीं था? ये नहीं कह रही। तो आप ये कह रही हैं कि आपके शौहर के हाथ में पिस्टल था? मैंने ये भी नहीं कहा, मैं बता तो रही हूँ कि हम सब घबरा गए थे। मैं तो अभी आई हूँ इस घर में। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जिस घर में जा रही हूँ वहाँ ये सब हो जाएगा। शादी वाली रात आपको किसी बात से ऐसा महसूस हुआ है कि दोनों भाइयों के दरमियान झगड़ा हुआ है, या कोई ऐसी बात, कोई अनबन? आप समझ रही हैं ना? नहीं, ऐसा तो कुछ महसूस नहीं हुआ। ठीक है, आप जा सकती हैं। शुक्रिया। एसएचओ साहब वापस आ गए? नहीं, वो तो अभी वापस नहीं आए। ठीक है।
ये रख लीजिए। ये क्या है? कुछ भी नहीं, बस एक छोटा सा नजराना है। आप हमें इतना टाइम दे रहे हैं, इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं केस में, इतना तो फर्ज हमारा भी बनता ही है। देखिए, ये मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। ठीक कह रहे हैं आप, पर फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुजरिम को जल्द से जल्द सख्त तरीन सजा दिलवाएं। मगर वो तो आपका अपना बेटा है। हाँ, बेटा है मेरा, लेकिन अब आप खुद सोचिए, जजा और सजा के बीच में रिश्तों को तो नहीं आना चाहिए ना। मैं क्या गलत कह रही हूँ कुछ? नहीं, ठीक कहा आपने। वैसे मैं रिश्वत को सख्त नापसंद करता हूँ, लेकिन आप अपनी खुशी से ये रकम दे रही हैं तो मैं रख लेता हूँ। वैसे भी तो जायज काम के लिए आप दे रही हैं। जी बिल्कुल। अब फिर मेरा बयान? हाँ, अब बयान आप ऐसा करें, यहाँ साइन कर दीजिए। मैं लिख दूंगा कि एक भाई ने जायदाद के तनाज़े में अपने भाई को गोली मारी। हाँ बिल्कुल, और सच में यही है। एग्जैक्टली, यू राइट। अच्छा, वो ज़ारा का बयान? इसी पे ज़ारा साहिबा के भी साइन ले लीजिएगा, बस हो गया बयान। ठीक है। आपने खामखा जहमत की आने की। ये बेटा, इसमें जहमत की क्या बात है? तुम भी तो मेरे बेटे हो। और मैं तो हैरान हूँ कि रुबाब ने अभी तक तुम्हारी खबर तक नहीं ली। परेशान है ना, इसीलिए फहाद जो दाखिल है अस्पताल में। वैसे मेरी उनसे बात हुई थी। अच्छा बेटा, तुम्हें पैसों की जरूरत तो नहीं? नहीं आंटी, बहुत शुक्रिया आपका, पैसे हैं मेरे पास। और वैसे भी जो इन लोगों ने आपको मुझसे मिलने दिया है, ये ऐसे ही नहीं है। तो तुमने कुछ खाया? तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। मैं आजान को क्या के? नहीं आंटी, बहुत शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। अब क्या होगा? फिलहाल कुछ कह नहीं सकती। मुझे बताया गया है कि मुझे कोर्ट लेकर जाएंगे ये लोग। जब तक फहद होश में नहीं आता, उसकी गवाही के बगैर मेरी जमानत मुश्किल है। बेटा, मैं वकील का इंतजाम करूं? वो तुम्हारे अंकल के दोस्त हैं वकील, बहुत अच्छे हैं। मैं उनसे बात करके देखती हूँ। नहीं आंटी, बहुत शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो वकील है, सारे मामलात वही देख रहे हैं। ये भी ठीक है। चले बीबी जी, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया, 7 दिन नाराज होंगे। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। अल्लाह तुम्हारा निगहबान। अपना ख्याल रखना। किसी चीज की भी जरूरत हो ना तो मैं आती रहूंगी, बता देना। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। चलो बेटा। क्या कहती है फूफो ने? जाते मुंह लटका के बैठे हुए हो? नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। वो तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। जानती हूँ बहुत अच्छी तरह कितना प्यार करती है तेरी फूफो तुझे। लड़की उठा के गैरों में दे दी और मुझे हवा भी नहीं लगने दी। मुझे एवं लारे में रखा और पता भी नहीं चलने दिया। झट मंगनी और पट ब्याह कर दिया। बताया तो था आपको, आप भूल भी जाती हैं। मैं नहीं भूलती बेटा, तुम भूल जाते हो हर बात को। आज फिर पुप्पी ने बुलाया और दौड़े दौड़े चले गए चाकरी करने। वो लोग घास नहीं डालते हमें और तुम्हें कोई शर्म हया ही नहीं है। आपको पता ही है ताबीर किस हाल में। किस हाल में क्या मतलब? जो उसने चाहा वो उसे मिल गया। बड़े घर की बहू बन गई, नौकर चाकर आगे पीछे होंगे उसके।
मियाँ चाहे जेल जाए या फांसी चढ़े, उसकी बला से उसे क्या फर्क पड़ता है? अम्मी ऐसी नहीं है, आप जानती तो हैं उसे। मैं क्या गलत कह रही हूँ? अगर वो चाहती तो अपनी माँ पर जोर नहीं डाल सकती थी। उसे पता था उसे कि यहाँ तो सब काम खुद करने पड़ेंगे। रोटी, हांडी, कपड़ा लत्ता, झाड़ू पोंछ सब कुछ खुद करना पड़ेगा। इन सब चीजों से घबरा कर ली उसने ऊंचे घर में शादी। मेरी औलाद की तरह नहीं आजकल के सीधे साधे बच्चे। और फिर उसकी माँ ने ये सोचा होगा कि बेटी तो मेके में जॉब करती है, ससुराल में जाकर ये सब कुछ क्यों करे? ऐसा सोचते हैं आजकल के लोग। अम्मी प्लीज। क्यों? आजान, आजान। अम्मी नहीं लग रहा फोन। तुम मोबाइल पे फोन कर रही हो? हाँ। अरे तो उनके लैंडलाइन पे फोन करो ना। अम्मी नंबर नहीं है। अच्छा जाओ, मेरा फोन लेकर आओ, उसमें है। जी।